जंगल राज अब सुशासन नाम का मास्क लगा करके घूमता है। परेशानी खत्म क्यों करनी है जब परेशानी को सुविधा का नाम दे करके भी जनता को खुश किया जा सकता है। सावन चल रहा है ना, खेती किसानी के दिन है, इसीलिए बिहार में हत्याएं, छिनैती और आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। बिहार में साल 2025 क्राइम करने के लिए सुनहरा साल रहा है। हो भी क्यों ना, पीएम मोदी का इतिहास रहा है हत्या, दंगे और हिंसा की घटनाओं पर मौन रहने का और उसको दबाने की कोशिश करने का। प्राचीन काल में जो अपनी शिक्षा के लिए दुनिया भर में जाना जाता था, वही नालंदा अब दुर्दांत अपराधियों के लिए जाना जाने लगा है। बिहार में न रोजगार है, न इंडस्ट्री है, कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ अपराध, अपराध और अपराध है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। बिहार में कभी जंगल राज था क्योंकि अपराध होते थे। फिर बिहार की किस्मत बदली, सुशासन आया, जिसके बाद अपराध और बढ़ गए। अब आप कहेंगे कि आए, ये कैसा सुशासन है भाई, क्या अंतर है फिर जंगल राज और सुशासन में? अरे यार, नाम का तो अंतर है ना। जंगल राज अब सुशासन नाम का मास्क लगा करके घूमता है। कहाँ गए शेक्सपियर जो कहते थे नाम में क्या रखा है? बिहार भेजो उनको, समझ में आ जाएगा नाम से कितना फर्क पड़ता है। पहले गरीबी गरीबी कहलाती थी, बहुत खराब लगता था। अब गरीबी को अच्छे दिन कहा जाता है तो अच्छा लगता है। भाई, जनता का मोराल डाउन ना हो, इसीलिए तो हमारी सरकार इतने मेहनत से नामकरण करती है। परेशानी खत्म क्यों करनी है जब परेशानी को सुविधा का नाम दे करके भी जनता को खुश किया जा सकता है। अब देखिए, हम लोग ये नए नामों के झमेले में नहीं पड़ेंगे। जो चीज जो है उसको हम वही बताएंगे। बिहार में जंगल राज का ब्लैकआउट। बिहार में अपराध करना इतना आसान है कि अपराधी आराम से घूमते हैं। बिहार में मामूली बातों पर लोगों की गोली मार करके हत्या हो जाती है। बिहार में व्यापारी हो, आम आदमी हो, शिक्षक हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, सुरक्षित नहीं है क्योंकि अपराधियों को क्राइम करने की विशेष छूट है। जब सवाल होता है तो प्रशासन बेहद हास्यास्पद बयान देता है। पुलिस महकमे के एक बड़े अधिकारी कहते हैं कि वो सावन चल रहा है ना, खेती किसानी के दिन है, इसीलिए बिहार में हत्याएं, छिनैती और आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। मई, जून और जुलाई, ये 3 महीने काफी वृद्धि रहती है अन्य माह की अपेक्षा। इसका कारण ये होता है कि एग्रीकल्चरल लीन सीजन रहता है, लोगों के पास समय ज्यादा रहता है, तो उस समय एग्रीकल्चर लीन सीजन रहने के कारण डिस्प्यूट्स पे, जो भी डिस्प्यूट्स रहता है उसके बारे में बात बहस वगैरह ज्यादा चलती है, जिसके कारण हत्याएं होती। कह रहे हैं, सही कह रहे होंगे अधिकारी जी, क्योंकि सरकार अपनी और प्रशासन की नाकामी छुपाने के लिए तो किसानों का ही सहारा लेती है। लेकिन असल सवाल यह है कि जिस बिहार में सुशासन के नाम पर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और अपराध कम करने के वादे पर जनता ने उन्हें चुना था, उस बिहार में ना तो अपराध कम हुए हैं, ना ही अपराधी। तो चलिए जानते हैं बिहार का हाल। बिहार में साल 2025 क्राइम करने के लिए सुनहरा साल रहा है। ये बात मैं तब बोल रही हूं जब 2025 खत्म होने में अभी 2 महीने से ज्यादा का समय बचा हुआ है। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक बिहार में जून 2025 तक 1379 लोगों की हत्या हुई। ये आंकड़े सिर्फ और सिर्फ जून तक के हैं। यही नहीं, बिहार में जून 2025 तक 1.91 लाख अपराध हुए हैं, जो साल 2024 के आपराधिक आंकड़ों से आधे से भी ज्यादा अधिक हैं। ये तो हाल है बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार की सरकार में अपराधों का और अपराधियों का। साल 2025 में बिहार में 1 जुलाई से 16 जुलाई के बीच 16 दिन में 60 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं, मर्डर हुए हैं, जबकि जनवरी से अभी तक 1400 से ज्यादा मर्डर हो चुके हैं। सिर्फ 6 महीने में 1376 मर्डर हुए हैं। बिहार में हर महीने औसतन 229 लोगों की हत्याएं हो रही हैं। गजब का सुशासन है भाई साहब। ऐसा सुशासन है कि जंगल राज भी शर्मा जाए। ये तो रहे पूरे बिहार के जुलाई के आंकड़े। केवल एक जिले का हाल देख लीजिए, रैंडमली कोई भी जिला उठाइए। चलिए देखिए, सीतामढ़ी में सितंबर 2025 में सीतामढ़ी में 62 मर्डर की घटनाएं हुई हैं। इसके साथ ही जनवरी से जुलाई तक 41 लूट की घटनाएं हुई हैं। ये तो हाल है भाई सुशासन सरकार का। खुद पीएम मोदी भी लालू यादव की सरकार में बिहार के जंगल राज की बात करते आए हैं, कभी भी करते रहते हैं। लेकिन एनडीए गठबंधन की सरकार में लगातार हो रही घटनाओं पर पीएम मोदी मौन है। हो भी क्यों ना, पीएम मोदी का इतिहास रहा है हत्या, दंगे और हिंसा की घटनाओं पर मौन रहने का और उसको दबाने की कोशिश करने का। शायद पीएम मोदी को खबर नहीं होगी कि 16 दिनों में बिहार में 60 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। नीतीश सरकार सुशासन का राग अलापती रहती है
और पीएम मोदी आरजेडी के जंगल राज को कोसने में मस्त हैं। आरजेडी के जंगल राज ने बिहार को कई दशक पीछे धकेल दिया था। वैसे एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कई मौकों पर सीएम नीतीश कुमार की सुशासन सरकार पर लगे हुए दाग पर सवाल उठा चुके हैं। बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है। इस वीडियो में मोदी सरकार के मंत्री बता रहे हैं कि बिहार में रेप, हत्या, लूट, अपहरण, डकैती की श्रृंखला ही बन गई है। प्रशासन अपराध और अपराधियों के आगे नतमस्तक दिख रहा है। लेकिन नीतीश सरकार को बिहार में ना ही अपराध नजर आ रहा है, ना ही अपराधी नजर आ रहे हैं। चलिए उन बड़े अपराधों पर भी नजर डाल लेते हैं जो अखबारों में तो आए मगर चर्चा में ना आ पाए। राजधानी पटना में 4 जुलाई की रात पटना के गांधी मैदान थाने के पास बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या कर दी जाती है। गोपाल खेमका की बेखौफ बदमाश उनके अपार्टमेंट के बाहर गोली मार करके हत्या कर देते हैं। अपराधी इतने बेखौफ होकर के मर्डर की घटनाओं को अंजाम देते हैं कि 500 मीटर की दूरी पर पुलिस थाना है, इसकी भी चिंता उन्हें नहीं रही। हालांकि चिंता तो तब होती ना जब जंगल राज होता। ये तो सुशासन है, यहाँ तो ये सब कर सकते हैं। बिहार में अपराधी इस कदर बेलगाम है कि पूर्णिया के टेटगामा गांव में स्थानीय लोगों ने डायन का आरोप लगा करके एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। करीब 5 आरोपी अचानक से घर में घुसते हैं और पूरे परिवार की पिटाई करते हैं, फिर जिंदा जला करके परिवार को मौत के घाट उतार देते हैं। अपराधी इतने निश्चिंत थे कि शवों को बोरे में भर करके 1.5 किलोमीटर दूर ले जा करके तालाब में फेंक देते हैं। लेकिन इस निर्मम हत्या में पीड़ित परिवार का एक बेटा बच गया, जिसने बताया कि क्रूर अपराधियों ने उसकी आंखों के सामने ही पूरे परिवार को खत्म कर दिया। राजधानी पटना के दानापुर में स्कूल में टीचर भी सुरक्षित नहीं है। 6 जुलाई को बदमाश अजीत कुमार नाम के टीचर की गोली मार करके हत्या कर देते हैं। अपराधियों ने अजीत के सिर में गोली मारी थी। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाने में पंचायत रोजगार सेवक मुमताज अहमद के घर में घुसकर बदमाशों ने गला रेत करके हत्या कर दी। बदमाशों ने मुमताज अहमद पर 12 वार किए और लाखों रुपए के जेवर लूट करके भाग गए। बिहार का हर जिला जंगल राज से जूझ रहा है। प्राचीन काल में जो अपनी शिक्षा के लिए दुनिया भर में जाना जाता था, वही नालंदा अब दुर्दांत अपराधियों के लिए जाना जाने लगा है। नालंदा के नूर सराय थाना क्षेत्र की रहने वाली नर्स सुशीला कुमारी की बदमाशों ने गोली मार करके हत्या कर दी। ये तो कानून व्यवस्था है बिहार के सुशासन की, सरकार की। बिहार में न रोजगार है, न इंडस्ट्री है, कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ अपराध, अपराध और अपराध है। बिहार के आपराधिक आंकड़ों को आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में बिहार में 2862 हत्याएं हुई हैं। बिहार का यह आंकड़ा देश में दूसरे नंबर पर है। बिहार में महिलाओं और कमजोर वर्गों को भी जम करके सताया जाता है, क्योंकि सुशासन की सरकार है तो सताना भी इजी है। साल 2023 में पूरे बिहार में 22,952 महिला अपराध के मामले सामने आए। यही नहीं, रेप के 902 और अपहरण के 14,371 केस भी इसमें शामिल हैं। दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अपराध में बिहार पीछे नहीं है। बिहार में अपराधियों ने दलितों और आदिवासियों के खिलाफ भी जम करके अपराध किया। बिहार में दलित और आदिवासियों के उत्पीड़न के 7,178 मामले दर्ज हुए। दलित उत्पीड़न में बिहार देश के टॉप 5 राज्यों में से एक है। जब कोरोना के वक्त पूरा देश घरों में कैद था, तब भी बिहार में अपराध खूब चल रहा था। बिहार में कोरोना महामारी के दौरान भी 3,000 से ज्यादा हत्याएं हुई। इसके बाद मामूली गिरावट जरूर आई, लेकिन आंकड़ों में 2,799 मर्डर की घटनाएं दर्ज हुई, जबकि 2022 में 2,930 लोगों की हत्या की गई। यही है एनडीए सरकार और सुरक्षित बिहार। खैर, बिहार में अपराधों की कहानी और भी है। बिहार में साल 2022 में 3.5 लाख अपराध हुए। ये अपराध साल 2021 में हुए अपराध की तुलना में 23.3% अधिक थे। वहीं एनसीआरबी के नए आंकड़ों के बाद इसका प्रतिशत और बढ़ जाता है, नंबर भी बढ़ जाते हैं। साल 2023 में बिहार में अपराधों की संख्या 3.5 लाख के ऊपर चली जाती है। साल 2024 में बिहार में अपराधों में मामूली गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन ये गिरावट सिर्फ कागजों पर है या हकीकत में भी है, ये तो बिहार के लोग अच्छे से जानते होंगे। साल 2024 में बिहार में अपराधों की संख्या घटने के बाद 3.52 लाख हो गई। बिहार में अपराधियों को ना तो कानून का डर है, ना ही सरकार का, ना पुलिस का, ना प्रशासन का। इसका जीता जागता उदाहरण
साल 2015 से लेकर के 24 के बीच हुए आपराधिक मामलों के आंकड़े हैं। साल 2015 से 24 तक बिहार में अपराधों में बम्पर बढ़ोतरी हुई। साल 2015 से लेकर के 24 के बीच में 80% तक अपराध बढ़ गए। जब सरकारी आंकड़ों में कोई राज्य 80% तक आंकड़े आपराधिक बढ़ा रहा हो तो व्यावहारिक तौर पर यानी धरातल पर सोचिए क्या स्थिति होगी, जनता पे क्या बीत रही होगी। साल 2015 से बिहार की स्थिति यह है कि यह हर साल 10 सबसे अधिक अपराधों वाले राज्यों में से एक रहा है। बिहार में साल 2022 में प्रति लाख जनसंख्या पर 277 मामलों की दर से अपराध की 7वीं सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई। जनसंख्या के आंकड़ों से भी हम समझ लेते हैं कि बिहार में मर्डर का प्रतिशत क्या है। 2022 में बिहार में प्रति लाख जनसंख्या पर 2.3 हत्याएं हुई थी। यही नहीं, प्रति लाख पर 6.9 हत्या के प्रयास किए गए थे, जो कि भारत के हत्या के प्रयास के आंकड़ों से काफी ज्यादा है। भारत में प्रति लाख 2.1 हत्याएं की गई और 4.1 हत्या के प्रयास के प्रतिशत दर्ज हैं। यही नहीं, हालत ये थी कि बिहार में साल 2017 में अपराध चरम पर भी पहुंच गया था। बिहार में साल 2017 में 9.1 के आंकड़े के साथ हत्याएं हुई थी। जब पुलिस महकमे का मुखिया आपराधिक घटनाओं को छुपाने के लिए ऐसा बयान दे दे कि जनता हत्याओं से डरना ही भूल जाए तो अपराध तो बढ़ेगा ही ना। बिहार के डीजीपी ने कहा कि बिहार में मई, जून, जुलाई में सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं होती हैं क्योंकि इस समय किसानों को काम नहीं रहता है, इसलिए वो इस समय अपराध अधिक करते हैं। बताइए, जिन लोगों पर अपराध रोकने का जिम्मा है वही बता रहे हैं किसानों की अपराध में अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। बाकी राजनीतिक दल तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा करके काम चला ही लेते हैं। आंकड़ों से साफ है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में ना तो अपराध रोकने में सफल हुए, ना ही विकास करने में। सिर्फ सुशासन की छवि बनाई, पीआर किया। अब फिर से चुनाव आ रहा है, फिर जंगल राज मुद्दा बनेगा, फिर वही राजनीतिक खेल होगा, है कि नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। ऐसे वीडियो सामने आते रहे, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।